नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो क्लास थी वो काफ़ी दिन से हो तो रही है, लेकिन बीच में ब्रेक लेकर हो रही है। अब आपकी जो क्लासें होंगी 5.2 तक हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया है, पूरे एग्जाम्पल तक। और अब जो आपकी क्लासें होंगी वो आपको रेगुलर मिलेंगी। तो अब आपको ये जो बीच में जो टाइम दिया गया है वो ये सोच लो आपके रिवीजन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं और जो भी आपके क्लास में पढ़ते हैं या फिर जिन विद्यालयों में स्कूल में टीचर नहीं है मैथ का, उनके लिए ये क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। और इसके अलावा आपको जो इसके प्रैक्टिस सेट हैं, मॉडल पेपर, वो भी हल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी से इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। सिलेबस आपको 30% कम हो चुका है, इसके लिए भी आपको मैंने बता रखा है पहली वीडियो में। और ये कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इस चीज़ की भी आपको जानकारी है। तो इसके लिए कोशिश है कि आप 100 का जो टारगेट है आपका, वो आप पूरा करें। ठीक है, तो 5 तक में यदि आपको किसी प्रकार की कोई 5.2 तक किसी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम्पल में यदि दिक्कत है तो वो आप कमेंट्स करें। ठीक है, आज हम 5.2 पढ़ेंगे और अब आपकी रेगुलर क्लासें लगेंगी। तो आप डेली शाम को 7 बजे या 8 बजे लगभग आपको क्लासें मिलेंगी। लगभग 7 से 8 या 7:30 तक मिल जाएंगी आपको क्लासें। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 7 से लेकर के 8 तक में आपको क्लासें बीच में मिल जाएंगी। क्योंकि वो कभी कभी 10-15 मिनट लेट हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि उस समय ही क्लास क्यों नहीं हुई। और किसी दिन यदि क्लास नहीं भी होती है तो उसमें आप ये सोच लो या तो किसी कारणवश से नहीं हो रही है। बेटा स्कूल में भी वर्क होता है, तो उस समय हम ज़्यादा थोड़े से बिजी हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी। ठीक है, तो अब आपका 5.2 का पहला जो सवाल है आज का, वो आप देखिए। ठीक है, देखो आपसे, हाँ, पेन, कॉपी, बुक अब आपको सबको मिल चुकी है। कक्षा 10 में आप पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से पेन, कॉपी और बुक लेकर के आप हमेशा बैठे, जिससे कि सामने देखते रहें कि क्या आपको कौन सा सवाल चल रहा है और आपके बेस्ट को समझने में समस्या नहीं हो। जिससे पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अब समांतर श्रेणी का आपको योग ज्ञात करना है। पहला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपको दिया हुआ है 2, 7, 10 डॉट डॉट 10 पदों तक, 10 पदों तक का आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करो। ठीक है, पहले तो आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपसे क्या नहीं हो गलती। ठीक है, आपकी एग्जाम अब तक 5.3 में हमने जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर एक सूत्र ये होता है, फर्स्ट नंबर का सूत्र होता है an, या फिर इसे हम कह सकते हैं tn का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, an-1 और d। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपका है Sn का, n पदों का योगफल का, जो होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस के 1b। तीसरा जो फॉर्मूला है, यदि आपको अंतिम पद दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है n/2 और a प्लस के n। ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल सूत्र था, जिसको हमने एक ही सवाल है और एक ही एग्जाम्पल है, वो है अंतिम पद, n व अंतिम पद। वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम के लिए 2024 के लिए 2024 के लिए ये सवाल बहुत ही मोस्ट है, n व अंतिम पद। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो आप ध्यान रखोगे, l अंतिम पद है तो l माइनस n माइनस के 1 और d। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे 2024 के लिए। और एक आपको ये पद ध्यान रखने थे जो आपको मैं बता देता हूं यहां पर। एक है a फर्स्ट पद, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आपको पद ज्ञात करने थे। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, और इसी तरह से हमने ज्ञात किया था इसका n पद। तो ये थी हमारी 5.1, 5.2 और 5.3। अब 3 के अंदर सिर्फ आपको सारे सूत्र ही शामिल होंगे, ये भी और ये भी।
5.1 में आपको कुछ नहीं करना था, 5.2 में आपको सिर्फ ये सूत्र काम में आ रहा है, 5.3 में ये सारे सूत्र काम में आएंगे। ये भी 5.2 में आया था और बाकी के जो सूत्र है सारे वो 5.3 में काम आएंगे। ठीक है, तो वेरी जो मोस्ट है 5.3, इसमें से यदि आपको प्रश्न आता है एग्जाम में तो वो आएगा 3 नंबर का। ठीक है, ये आप याद कर ले बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो होता है एनवा पद, एनवा पद, क्लियर, ध्यान रखें, ये एनवा पद होता है और इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करें कि सर ए एन भी लिखे या टी एन लिखे, बेटा आप ए एन ही लिख लो चाहे तो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d। अब इसके अंदर क्या करना होता है आपको, ये जो लिखा है आपने ये तो होता है एनवा पद और ये होता है एन पदों का योग, एन पदों का योगफल। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे कि ये एनवा पद होता है और ये एन पदों का योगफल होता है। अब इसके अंदर जो ये वाला सूत्र है a प्लस एल वाला, ये जब होता है जब आपको अंतिम पद दिया हुआ हो। एल का मतलब यहां पर लास्ट पद होता है, लास्ट पद टर्म। ठीक है, लास्ट पद होता है तब आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से आपको दे रखा है। और अब देखें यहां पर आप इस सवाल का हल, ये आप नोट कर ले, और नोट भी क्या है तो आपको ध्यान है कंप्लीट, वो तो रिवीजन के लिए था तो मैंने आपको एक बार बता दिया। अब देखो यहां पर अगला जो सवाल है आपका 2, 7, 10, ये आपको पहले से दिया हुआ है कि ये क्या है, एपी समांतर श्रेणी है, 10 पदों तक का ज्ञात करना है योगफल। योगफल जैसे ही आता है सवाल में आपको क्या करना है, एस एन का सूत्र लगाना है। एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1d। एक कंफ्यूजन ये रहती है कि सर एस एन क्या होता है, तो बेटा ये होता है एन ऑफ सम, एन पदों का योग, एन पदों का योग। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन आप तो सीधा ध्यान रखेंगे आप एस एन। ठीक है, अब देखो यहां पर एन बटे 2, एन कितना है 10 पद, एन आपके पास में पहले ये लिख लो कि एन कितना है, ए कितना है, डी कितना है, और क्या होता है एन ए डी, बस यही होते हैं। एन कितने पद है टोटल 10, ए कितना है, ए मानी प्रथम पद है 2, डी कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको घटा करके, 7 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 5। क्लियर, ये निकालने के बाद इनके सारे मान कहां रखेंगे आप, इनके अंदर, और ये मान निकालना हमने 5.2 के सारे सवालों में हमने यही निकाला है, ए का, डी का और एन का मान ज्ञात करना। ठीक है, लिखो एस एन बराबर, एस एन का मतलब F10 10वां पद, 10 बटे 2 2, ए का मान कितना दे रखा है 2 प्लस 10 माइनस के 1 और डी का मान कितना दे रखा है 5। कोष्टक बंद कर दो, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, इनको हल करो 2 दूनी 4 प्लस, पहले इनको घटाओ, 10 में से 1 गया तो 9, 9 गुणा 5 करो, 9 पंजे 45। अब देखो 5 इन दोनों के बीच में चिन्ह माना जाता है गुणा, और इनको जोड़ो, 45 और 4 हो गए 49, और 49 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो आप इसको गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 80 लगी 4, 5 चौको 20 और 4 24, 245। तो ये आ गया आपका 10 पदों का योगफल। एस है कितने पदों का, 10 पदों का। ठीक है, इस तरह से आप ब्रैकेट लगा दिया करें चारों तरफ, प्रत्येक जो भी सवाल के आपके आंसर आते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको जो भी टीचर देखता है, हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोर्ड की कॉपी जांच करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि पहले तो ये देखो कि भाई कैसा लिखा है उन्होंने, ठीक है, करने का तरीका क्या है, सही है, फिर आपको जो हाईलाइट सा दिखता है ना ऐसे, अब इसमें आपको पता है सारे सवाल में ये एक अलग ही दिख रहा है, जो आपने ब्रैकेट बनाया है चारों तरफ ये एक अलग दिख रहा है, तो ये आपका वहां पर जो नंबर देने के लिए हमें सुविधाजनक प्रदान करता है कि हम डायरेक्टली हमारी निगाह किस पे जाती है, आंसर पे, और आंसर हमेशा आप राइट लिखा करें, ध्यान रखें। बीच में यदि मिस्टेक हो भी जाती है तो कभी कभी हमें ध्यान नहीं रह पाता है, प्रत्येक टीचर को डीपली जांच नहीं करता है, ठीक है, तो फिर वो उस चीज को कर देता है कि चलो आगे तक बढ़ जाते हैं। अब देखो इसके बाद
इसका दूसरा सवाल है, जिसे सारे सवाल अच्छे हैं इसके। दूसरा सवाल देखो, सूत्र यही रहेगा, सिर्फ सवाल चेंज होगा, आपका पद चेंज होंगे। देखो, माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 डॉट डॉट 12। क्लियर? अब आपको पहला जो सवाल समझ आया, सेम ऐसे कैसे देखो आप इसका दूसरा सवाल। एन देखो, एन कितने हैं? 12 पद। ए देखो माइनस के 37, डी देखो, डी के लिए माइनस के 33 और इसमें से भी घटाना है आपको बेटा माइनस के 37। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो अब 37 में से 33 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4। ये आ गया आपका डी का मान। ये तीनों मान आप यहां पर रख दो। n/2 का मतलब 12/2। 2 ए का मान कितना रखेंगे? माइनस के 37 प्लस n का मान था बेटे 12 माइनस के 1 और d का मान आया आपके पास में 4। बस बाकी कैलकुलेशन है जिसे आपको ध्यान रखनी है, एकदम इजी है, तरीका आपका यहाँ पर वही रहता है। इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 6। 37 गुणा 2 करो, 7 दूनी 14, 80 लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7 माइनस। आप ऐसे नहीं करें कि 37 गुणा 2 ही होता है, ये ही आदत नहीं लगाए, इससे भी कर सकते हो। देखो 2 सत्ते 14, 80 लगी 1, 2 तिया 6 और 1 7 और प्लस 12 में से गया 11, 11 गुणा 4 करो, 11 चौक 44। ठीक है। अब 74 तो है माइनस के और 44 है प्लस के। तो ऐसे प्रश्न तो हमने बहुत किए हैं, निश्चित रूप से आपको इसका आंसर आएगा। 74 में से 44 घटाओ, कितना बचेगा? 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन चिन्ह आएगा बेटा माइनस का। 6 18 और 0 कितना आ जाएगा? माइनस के 180। तो ये आपके 12 पदों का जो योगफल था वो आएगा 180, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, ये आपका होता है दूसरा सवाल। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो प्रत्येक सवाल के, और आपके साथ साथ में जैसे क्लास एंड होती है अभी तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर आपको इसकी कॉपी में नोट कर लिया करो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सिर्फ सवाल चेंज होंगे, बाकी तो ये जो लिखा है वो ऐसे कैसे ही है। अगला प्रश्न है वो देखिए आप। अब आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी तो आप निश्चिंत रहें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक, अब इससे बड़ी एक्सरसाइज है तो इसके 2 3 4 5 6 पार्ट हो जाएंगे, लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे इसमें। दूसरा इसमें है 0.6, तीसरा 8.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पद। कितने पद पूछ रहा है आपसे? 100 पद तक का योगफल पूछ रहा है वो। ठीक है, देखो n का मान कितना है? 100। a का मान बताओ 0.6। इसमें 0.6 लिख दो या 0.6 लिख दो, बात एक ही है, कहीं आप इनमें कंफ्यूजन होते रहो। ठीक है। और d देखो 1.7 में से कितना घटाना है आपको? 0.6। ये घटाना भी आपको आना चाहिए, एक वीडियो है उसके अंदर मैंने माइनस के घटाना बता रखा है, उसे भी आप देख सकते हो चाहे। ठीक है, कि पॉइंटों को घटाना किस तरह से होगा। 7 में से 6 गया तो 1.1 का 1, डी का मान आ गया आपके पास में 1.1, या रखते चलो आप। एन का मान कितना है? 100/2। 2a कितना है? 0.6। अब इसमें 0 लगाना जरूरी नहीं है, आप 0 के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, 0 लगाना इसमें कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें बात देखो, प्लस n कितना था? 100 माइनस 1 और d आया बेटा 1.1। ध्यान रखो, बड़ा कोष्टक पहले हल करते हैं। ठीक है, ये काटे 50, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, 6 गुणा 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 1.2। गुणा करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए पॉइंट का, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं इसलिए। प्लस
100 में से 1 गया तो 99 गुणा 1.1। अब आएगा 50 और यहाँ पर 1.2। 99 गुणा 1.1 करो, 99 गुणा 1.1। 1 से करेंगे तो 99, वापस करेंगे तो भी 99। एक ये जोड़ो 9, 9 दूनी 18, 8 से लगे 1, 10। एक छोड़ करके लगा दो पॉइंट। 108 पॉइंट 108.9। ठीक है। अब आप बिल्कुल नहीं घबराएं इसमें कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या कैसे घटाएंगे। आप इसमें से ये घटा दो बस। 108 में से 1.2 घटा दो, कितना आएगा 7.7। 8 में से क्या तो 0.1, तो ये आएगा 50 गुणा 107.7। अब आप इसे 50 से गुणा करें, बस आंसर। अब गुणा करना यदि किसी को नहीं आता है तो वो उसका भी आप कमेंट्स कर दे, इसकी भी एक वीडियो अलग से बन जाती है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे आप 5 से। 5 से कर लो आप तो। 7 पंजे 35, ऐसे लगी 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 38 आ जाएगा और 5 एकम 5। अब एक छोड़ करके ये 0 लगा दो यहाँ पर, और एक छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो ये आ जाएगा बेटे। पॉइंट के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये आ जाएगा आंसर 5385। ठीक है, ये आपका आ जाएगा S100। यहां भी लिखते चलेंगे आप SN SN SN, चाहे तो आप n की जगह क्या लिख दो बेटा 100। ठीक है, यहां पर भी 100 100 और 100। ठीक है, ये लिखने का आपका तरीका रहता है। निश्चित रूप से आपको ये पूरा सवाल कंप्लीट समझ आया होगा, तो कमेंट्स करके भी आप बता दिया करें कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल। चलो ये सूत्र मिट गया आपकी बात, कोई बात नहीं। सवालों का आप इसके शॉर्ट भी ले लिया करें और साथ में, जिससे कि बाद में आप इसे तुरंत उतार लो। n/2 ये आपका सूत्र था। नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा सा बटे का है। देखो 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पर तक का योग ज्ञात करो। ठीक है, देखो किस तरह से इनका योग ज्ञात करते हैं। वही बेटा, n कितना है 11, a कितना है 1/15, ये आपका a होता है फर्स्ट वाला। d होता है इसमें से ये घटाओ, तो 1/12 में से 1/15। कहीं आप 12 में से 15 सीधा नहीं घटाएं, इसके अंदर आपको लघुत्तम लेकर के घटाना आना जरूरी होता है। तो कैसे लेंगे लघुत्तम, 12 का 15 का यहां लघुत्तम लेंगे। रब कार्य में आपको पता है 2 का भाग देंगे, 2 छिक्की 12, 15, वापस 3 का 2, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और फिर वापस 2 का देंगे, फिर 5 का देंगे। इनको गुणा करेंगे आप, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया इसका LCM। ठीक है, वैसे ये 10वीं का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एकदम बारीकी से बता रहा हूं, ये कार्य आपको रफ में करना है। 12 में 60 का भाग देंगे, पहले भाग देते हैं, पहले भाग 12 पंजे 60, 5 पर गया, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 15 में भाग दो, 15 चौकू 60, 4 आ गया, 4 एकम 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 में से गया तो 4 गया तो 1 और बटे 60, ये आ गया आपके पास डी का मान। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, ये डी का मान आ गया और यहां पर इस सूत्र में आपको इन मानों को भरना है। ये रब कार्य में है, इसलिए इसको रब कार्य में ही करें। ठीक है, यहां आप सीधा लिख सकते हो, इसकी भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया, बताओ n का मान कितना था 11, 11/2, 2 a का मान कितना है, a का मान है 1/15, प्लस a का मान कितना है n का 11 माइनस 1, और d का मान आया 1/60, 1/60। ये आपके पास में मान आ गए।
अब आपको इसके जो मान हैं वो देखो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। हल करें 11/2, 2 एकम 2 और नीचे लिखना है बेटा 15 प्लस इससे गुणा करें आप 10 में से 11 में से 1 गया तो 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 बटे नीचे 60, 0 से 0। थोड़ी सी तबीयत का इशू है आज, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब जो बच्चा है इसका लेना है आपको लघुत्तम। लघुत्तम की यहां पर जरूरत पड़ती है बेटा थोड़ा सा, तो इसलिए लघुत्तम लेना आपको सीखना होगा। अब ये जरूरत होगी 15 और 6 का लघुत्तम लो। यहां पर 15 और 6 दोनों में 3 का भाग जा रहा है, दे लो। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, वापस 5 का दे लो, फिर 2 का दे लो। ये हो जाएगा 5 × 15 और 15 दूनी 30, 30 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। ये एलसीएम 30 के बाद यहां लिखेंगे आप और फिर इसे भाग देंगे। 15 दूनी 30, 2 बार 2 गुणा 2 करो 4 प्लस इसमें इसका भाग देंगे 6 पंजे 30, 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 और यहां लिखना है 11/2। आगे इसको हल करते हैं तो देखो 11/2 गुणा 4 5 9/30, ठीक है। अब इसको आपको आगे हल किस तरह से करते हैं, बस सिंपल गुणा कर दो। 11 9 99 बटे 30 × 60, ठीक है। अब आपको पता है किससे कट रहा है, चाहे इसको यहीं से भी काट सकते थे आप, लेकिन फिर भी चलो यहां से काट लो आप अलग से। 3 से देखो, 3 × 9, 3 × 9, 3 दूनी 6, 0, ये आ गया बेटा 33/20। ये आपका आंसर आ जाएगा 33/20। यदि ये आंसर नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, 33 से भाग देना है 20 का। ये प्रक्रिया भी आप करोगे। 20 एकम 20, 3 एक उतार लिया, पॉइंट लगाओ 0, 20 छिक्की 120 माइनस 0 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 20 पंजे 100, या ये मिलेगा। तो दोनों में से जो आंसर है आपका वो आप यहां पर हल देख ले, जो भी आंसर होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। तो ये होता है बट्टे वाला सवाल, और ऐसे सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा अलग बेटा हट के देना उनको जरूरी होता है, ठीक है। अब देखें इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। पहले सवाल के हमने चारों देख लिए, सवाल दूसरे के सिर्फ हम 1 या 2 सवाल देखेंगे लास्ट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि कुछ तुम्हारे लिए भी होमवर्क होगा। देखो दूसरे का पहला सवाल देख लेते हैं, पहला इंपोर्टेंट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। आपसे पूछा है योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, कुछ भी एक सूत्र याद रखना है बस, और वो सूत्र हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। देखो ये सोचो, ये है एल अंतिम पद, योग ज्ञात करना है तो एल जब दे रखा होता है तो एस एन का सूत्र होता है बेटा L/2 A + N, ठीक है। लेकिन आपसे यही दिक्कत है यहां पर कि आपसे पूछा क्या गया है, यहां पर योग ज्ञात करना है लेकिन आपको एन भी नहीं पता ये टोटल कितने पद हैं। तो पहले तो आप क्या ज्ञात करोगे, योग, सॉरी एन व पद। तो एन व पद ज्ञात करने के लिए पहले आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, A + N - के 1D, ठीक है। और ये आपको जब सूत्र लगाना है जब आपको ए भी दिया, एन भी दिया हो और एल भी दिया हो, तब जाकर के इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आप एन, अब आपको ये सूत्र लिखना है, इसमें आपको ए एन है ये वाला मानते हैं, ऐसे सवाल हमने किए हैं। ये ए एन होता है कितना 84 बराबर ए देखो कितना है 7 प्लस N - के 1, और D आपको ज्ञात करना है। तो यहां से देखो अब आप D इसको सही बनाओ,
10 दूनी 20 और 1 21, 21/2। इसमें से घटाना है आपको कितना, 7। ये आएगा आपके पास में डी। वही बेटा एलसीएम लेंगे, 2 भाग देंगे 2 बार, आएगा 21 माइनस 2 बार 2 सत्ते 14। 21 में से 7 गया तो 7, 14 गया तो 7, 7/2। ये आ जाएगा आपके पास 7/2। अब इसको हल करें, ये ही आपके लिए काफी थोड़ा सा समझने के लिए होता है। इसको हल करने का तरीका देखिए आप, बहुत सरल है वैसे। ये प्लस का 7 है, ये इधर आएगा तो माइनस का, तो 84 माइनस 7 बराबर n माइनस के 1 7/2। घबराए नहीं बिल्कुल, ऐसे सवाल बहुत आएंगे आपके। 84 में से 7 गया तो 14 में 7 गया तो 7, 77 बराबर n माइनस के 1 और 7/2 है बेटा। ये इस तरह से होगा, ये 2 जाएगा इधर ऊपर और 7 आएगा इसके नीचे, तो 77 गुणा 2 बटे नीचे 7 बराबर n माइनस के 1। इससे आप काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 गुणा 2 करो, 11 दूनी 22 बराबर n माइनस के 1। 1 इधर आ जाएगा, 22 प्लस 1 बराबर n। 22 है कितना हो जाएगा, 23। तो 23 आया आपके पास में किसका मान, n का मान। ठीक है, n का मान आपके पास में आ चुका है यहाँ पर 23। अब इस n के मान की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, यहां पर n व पदों का योग। ठीक है, देखो इसके बराबर, इसको थोड़ा सा ये करने के बाद आप यहां लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस n। ठीक है, अब n कितना आया, n देखो 23/2, a कितना आया 7 प्लस l कितना, ये l भी है, ध्यान रखो ये l भी है, तो ये आ गया बेटा 84। हल करो, 23/2 गुणा 84 में 7 जोड़ो, 84 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91, और 91 यहां पर आ गया। अब 91 गुणा कितना करेंगे 23 और भाग देंगे किसका, 2 का। तो करो 23 गुणा 91, 1 का भाग 1 से करेंगे तो 23, 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 तिया 27, हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, करो 3 9 0 2, 2093। इसमें भाग देना है आपको 2 का, 2 एकम 2। ठीक है, और जितना भी इसका आंसर आता है वो आपको लिखना है। ठीक, इस तरह से चलो भाग दे लेता हूं मैं इसका। देखें यहां पर 2 एकम 2, 0 उतारा, भाग नहीं गया, अगली संख्या उतारेंगे तो भाग टूट की 0, 9 उतार लिया, 2 चक्को 8, 1 आया, 3 उतारो, 2 चिक्की 12, 1 आ गया। तो चाहे तो ये दिखा रखा होगा 1/2, चाहे पॉइंटों में दिखा रखा होगा, तो शायद ये में दिखाएगा क्योंकि ये आपका आंसर किसमें दिखा रखा है, बटे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब आपको इसके जो बचे हुए सवाल हैं जिन्हें आप कल हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे के सवाल कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए आगे का होमवर्क है, और आपकी अब क्लासें रेगुलर सी रहेंगी, लगभग किसी दिन बीच में क्लासें मिस हो सकती हैं, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट